अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम आपके लिए मोहब्बत का बहुत ही वजीफ़ा हुब जलाली लेके आए हैं। ये वजीफ़ा हुब के लिए एक निहायत नंगी तलवार का काम करता है, लेकिन इसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सख्त हुब का वजीफ़ा है और नेक नीयत और अच्छी जायज़ जगह ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब नीयत निकाह की हो, अगर पसंद की शादी करनी हो और दोनों तरफ के लोग ना मान रहे हों और मजीद रुकावटें ही पैदा कर रहे हों, या महबूब पहले तो शादी करने के लिए तैयार था, अब अचानक बदल गया, पीछे हटने लग गया हो और राबता भी खत्म कर दिया हो या छोड़कर चला गया हो और अब कोई खबर तक ना हो, इस वजीफे से मैंने सच्ची मोहब्बत करने वालों को मिलाया हुआ है। मियाँ बीवी के दरमियान तो इस वजीफे को अमल के तौर पर इस्तेमाल करके सैकड़ों की तादाद में घर बसाए हुए हैं, और वो बहन भाई आज भी मुझे दुआएं देते हैं। चाहे मियाँ बीवी के दरमियान जादू तावीज़ात करवा कर लड़ाई झगड़ा फसाद तलख कलामी पैदा करके जुदाई डाल दी हो, या बात तलाक तक पहुंच चुकी हो, फिर भी इस वजीफे से अगला इंसान खुद सुलह करने पर मजबूर हो जाता है और सारी जिंदगी के लिए दीवाना ताबे बनकर रहता है। चाहे बीवी हो या शोहर, अगर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत शिद्दत से पैदा करनी हो, या चाहो कि वो खुद राब्ता करे और हमेशा के लिए जिंदगी में वापस आ जाए, तो महबूब चाहे जितना भी जिद्दी अकड़ वाला घमंडी होगा, तो इस वजीफे की बरकत और तासीर तपश से हर वक्त बेकरार बेचैन रहने लगेगा। जब तक राबता ना कर लेगा या हाजिर ना होगा, उसे सुकून चैन नहीं आएगा और तड़पता हुआ राबता करेगा। बेवफा महबूब के लिए तो ये वजीफा एक जादू की छड़ी से कम नहीं, क्योंकि इस हुब के वजीफे की तपश इतनी ज्यादा होती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और खुद ही अट्रैक्ट होने लगता है और महबूब पर हसार भी होगा। ये वजीफा मैं 9-10 साल से कर रहा हूँ, आज तक कभी रायगा नहीं गया, बल्कि मर्जी के मुताबिक रिजल्ट मिलता है। जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं या निकाह करना चाहते हैं और आज तक हर तरह के वज़ाइफ तावीज़ात आमाल कर चुके हों या करवा चुके हों, वो इस वजीफे को, इस अमल को आखिरी उम्मीद समझ कर लें। हरगिज इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी, ना ही मायूसी का मुंह देखना पड़ेगा, बल्कि इस वजीफे की तासीर ताकत देकर उनकी पिछली की हुई मेहनत या खाए हुए धक्के खुशी में बदल जाएंगे और वो कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में अमलियात और वज़ाइफ में असर होता है, लेकिन करवाने वाला या करने का तरीका दुरुस्त आना चाहिए। और इसी वजीफे से मैंने इंग्लैंड, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा और लंदन तक के महबूब को लाकर हाजिर किया, ताकि जो नकाह का वादा किया था वो आकर पूरा करें। मैंने काफी साल से इसे इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ, इसीलिए सबको बताने लगा हूँ, ताकि खुद खुद अपना काम कर लें और देख सकें कि वज़ाइफ अमलियात नकोश में असर होता है। इस वजीफे का असर मैं खुद करता हूँ, तो पहले 2 घंटों में ही इंशाल्लाह असर शुरू हो जाता है। अगर कोई आम इंसान या नमाजी परहेजी भी करेगा, तो पहले दिन से ही इंशाल्लाह असर शुरू हो जाता है और महबूब को बेचैनी के साथ भूख नहीं लगती और अजीब कैफियत होने लगती है, जिसे उर्दू में तड़पना कहते हैं। इस वजीफे का असर पाँव की मट्टी छोड़ने से पहले शुरू हो जाता है और इसकी काट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका असर हमेशा बरकरार रहने के साथ अपने इर्द गिर्द एक रूहानी हिसार का किला बना लेता है, जिसे सिर्फ वजीफा पढ़ने वाला ही तोड़ सकता है, या इस वजीफे को किसी दूसरे के लिए करने वाला इस वजीफे को आमिरीन लोग भी दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझसे थोड़ा सीखना पड़ेगा। आम लोगों को तो दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो आमिलीन हैं उनका पीर मुर्शिद उस्ताद कोई होता नहीं और ना ही अमलियात पर अबूर हासिल होता है। सिर्फ चंद दिन किसी के वज़ाइफ पढ़कर या तावीज देकर आमिल बने होते हैं और खुद तो रुजात में मुब्तला होते हैं, दूसरों लोगों को भी परेशानी डिप्रेशन में उन लोगों को मुब्तला कर देते हैं। इसीलिए ये वजीफा आमिलीन के लिए नहीं है, सिर्फ आम इंसान मर्द व खवातीन जो सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, उन्हें इजाजत होगी। दूसरी बात जो अहम है,
वो ये कि किसी भी वजीफा या नक्श के लिए इजाजत देने का एक तरीका होता है कि इजाजत देने से पहले वो कुरान पाक की आयत पढ़कर फिर इजाजत दी जाती है। ये खास इजाजत होती है। बाकी इसमें रूहानी कुव्वत ज्यादा होने के साथ तासीरात बरकत शामिल हो जाती है। और एक नाकाम बंदा भी वजीफा करता है तो उसे फौरन असर देखने को मिलता है। अलबत्ता इस वजीफे को कोई भी कर सकता है सिवाय जाली आमिलीन के, क्योंकि वो लोगों को तकलीफ देते हैं, दिल को दुखी करते हैं। मैं वही तरीका बताने लगा हूं जिस तरह मैं खुद इस्तेमाल करता हूं लोगों के काम के लिए। और इसी वजीफे से 15 दिन पहले मैंने एक शख्स को इटली से वापस हाजिर किया जो निकाह का वादा करके 8 साल से छोड़ चुका था, राब्ता भी नहीं कर रहा था। वो बेचारी लड़की खातून काफी परेशान दुखी थी, इसके ऊपर आस लगाए हुए बैठी थी। मैंने यही वजीफा अमल के तौर पर किया और नक्श इस्तेमाल किया तो दूसरे दिन ही उसकी कॉल आने लगी और मुआफी मांगने के साथ खुद ही शादी करने का कहने लगा और वापस आकर निकाह कर लिया। और उस खातून लड़की ने मुझे बहुत दुआएं दी क्योंकि वो पिछले 8 साल से धक्के खा रही थी। इसी तरह तरीका इसका यह है कि पाक साफ बावजू होकर मुश्क ज़ाफ़रान से इसी सबक को आपकी स्क्रीन पर यह शो हो रहा है, इस नक्श को लिख लेना है और नीचे पहले महबूब का नाम, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख देना है। और नक्श को लिखने से पहले ही हसार की नीयत से 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने सीने पर दम कर लेना है। नियत ये हो कि जो मैं नक्श लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ इसकी रुजा से महफूज रहूं और इसका असर महबूब पर ही डायरेक्ट जाए और इसकी काट भी कोई ना कर सके। फिर नक्श लिखना शुरू करना है, लिखते हुए बातचीत नहीं करनी। और नक्श लिखने के बाद इसके ऊपर 41 बार नक्श के ऊपर 41 बार या हय्यो या कय्यूम या अहद पढ़कर दम कर दे। फिर अतर लगाकर लपेट कर साथ में थोड़े से चावल और चीनी साथ रख देनी है और नक्श को आटे में लपेट कर, यानी आटे के अंदर चीनी और चावल रखने हैं नक्श के अंदर। याद रहे इस नक्श को फिर किसी नहर, दरिया, समंदर या झील में डाल दिया जाए। रोजाना असर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद महबूब चाहे कोई भी हो उसकी तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर लिख सामने रखकर, उसका अगर तस्वीर नहीं है नाम लिखकर सामने रखें। फिर इसी वजीफे को 41 बार पढ़ें और तस्वीर पर दम कर दें। तस्वीर नहीं तो नाम पर दम कर दें और तसव्वुर में ही उसके दिल पर दम करें। इंशाअल्लाह इस वजीफे को महबूब अगर तालिब एक ही महबूब तालिब एक ही मुल्क में या शहर में हो तो 7 दिन करना नहीं पड़ता, पहले ही मकसद हासिल हो जाएगा। अगर महबूब चाहे शोहर हो या कोई दूसरा हो, बैरून मुल्क रहता हो, तो इस वजीफे को 11 दिन तक करना चाहिए ताकि कसर बाकी ना रहे और महबूब रोता तड़पता हुआ राब्ता करे। चंद दिन में और इंशाअल्लाह वो राब्ता करेगा और हाजिर हो जाएगा और निकाह करेगा तो जिस्म वजूद रूह दिल को सुकून मिलेगा, नहीं तो रात दिन तड़पता रहेगा। इस वजीफे और नक्श को आखिरी उम्मीद समझ कर लें। अल्लाह ताला के हुक्म से आपका बेड़ा पार होगा, आप कामयाब होंगे। इजाजत के लिए कमेंट में अल्लाह समद लिख दें और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी आपका रूहानी मसला है आप हमारे नंबर पर शो हो रहा है, इस पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे हल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।